की है अलग पहचान भारत देश हमारा है। इसकी है अलग पहचान भारत देश हमारा है। अभी कौन सा पर्व आने वाला है? गणतंत्र दिवस। और हमारे देश की पहचान पूरे विश्व में सबसे निराली है। तालियां बजाते हुए बोलेंगे, इसकी है अलग पहचान भारत देश हमारा है। कौन सा देश? वो भारत देश जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया है। देश के बहुत से देश ऐसे हैं जो भारत के तरफ पैर करके भी नहीं सोते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम भारत के तरफ पैर करके नहीं सोएंगे, क्योंकि भारत वो स्थान है जहां पर स्वयं तथागत भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। बोलिए भगवान बुद्ध की। तालियां बजाते हुए बोलेंगे थोड़े थोड़े सभी लोग। इसकी है अलग पहचान भारत देश हमारा है। इसकी है अलग पहचान भारत देश हमारा है। शाश्वत है धम्म ईमान, शाश्वत है धम्म ईमान भारत देश हमारा है। अगर आपने इस देश भारत की भूमि पर जन्म लिया है तो मैं ये आशा करना चाहता हूं, एक बार अगर आप वास्तविक भारतवासी हो तो एक बार आप लोग अपने देश के नाम पर तालियां बजाएंगे, क्योंकि तिरंगा इस देश की आन है, शान है और जान है और हम सभी लोगों का स्वाभिमान है। बोलिए भगवान बुद्ध की। शाश्वत है धम्म ईमान, शाश्वत है धम्म ईमान भारत देश हमारा है। इसकी है अलग पहचान भारत देश हमारा है। सम्राट अशोक सा सम्राट कहां? वो सम्राट अशोक महान जिसने कलिंग विजय को प्राप्त करने के बाद कह दिया अब हम युद्ध नहीं करेंगे। सम्राट अशोक सा सम्राट कहां? जो वचनबद्ध हो जाता है क्या? एक बार कह दिया, जो बात एक बार बोल दी तो वो बात पत्थर की लीक हो गई,
सम्राट अशोक महान ने एक बार कह दिया अब हम युद्ध नहीं करेंगे। उसके बाद सम्राट अशोक महान ने अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं किया। पर ऐसा अगर उदाहरण पूरे विश्व में है तो वो केवल हमारे सम्राटों का है, ये हमारे भारत देश का उदाहरण है। सम्राट अशोक का सम्राट कहाँ जो वचन पति हो जाता है और कलिंग विजय के बाद भ्रात जो युद्ध विमुख हो जाता है। कलिंग विजय के बाद कभी भी सम्राट अशोक महान ने युद्ध नहीं किया और युद्ध को छोड़ करके वो किसके रास्ते पर चले गए? भगवान बुद्ध के रास्ते पर। अगर तुम्हें भी अपने जीवन को शुद्ध बनाना है तो किसकी शरण में जाना होगा? बुद्ध की शरण में जाना होगा। अगर तुमको जीवन को युद्ध से बचाना है तो तुमको बुद्ध की शरण में जाना होगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। और कलिंग विजय के बाद भात जो युद्ध विमुख हो जाता है, इसलिए मुद्रा में है ये शान। आज सम्राट अशोक महान की लाइट क्या कहां पर अंकित है? इस भारत देश की मुद्रा पर अंकित है। बोलिए सम्राट अशोक महान की। मुद्रा में है ये शान, भारत देश हमारा है। इसकी है अलग पहचान, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है। भैया जसवीर ज्योतिबा राव, कौन? ज्योतिबा राव फुले। एक एक शब्द को बड़े गौर से सुनना। सावित्री बाई ज्योतिबा फुले संत ज्ञान के बात बताते थे। ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्री बाई फुले और संत गाडगे। सावित्री बाई ज्योतिबा फुले संत गाडगे बात बताते थे। और बुद्ध कबीर ज्योतिबा राव भीमराव के गुरु कहते थे। इस संसार के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मेरे जीवन के 3 गुरु हैं। सबसे पहले भगवान बुद्ध, उसके बाद संत कबीर और ज्योतिबा राव फुले। बोलिए बाबा साहब के। और बुद्ध कबीर ज्योतिबा राव भीमराव के गुरु कहते थे। इन सभी ने शिक्षा की बात की। भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। संत गाडगे ने कहा अपने घरों के बर्तनों को बेच देना, रोटी हाथ पर रख के खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। बोलिए संत गाडगे की। माता सावित्री बाई फुले
जो ज्ञान की देवी हैं, शिक्षा की देवी हैं, जिन्होंने इस समाज के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। और इन सभी का जन्म कहाँ हुआ? इस भारत देश पर। बोलिए भारत देश की। शिक्षा से मानव ज्ञान, शिक्षा से मानव ज्ञान, भारत देश हमारा है। इसकी है अलग पहचान, भारत देश हमारा है। शाश्वत है धम्म ईमान, शाश्वत है धम्म ईमान, भारत देश हमारा है। इसकी है अलग पहचान, भारत देश हमारा है। इसकी है अलग पहचान, भारत देश हमारा है। बोलिए भगवान बुद्ध की।